तेरा
आप जैसे घोषणा करेंगे परिवार में हर बंधनों को परमेश्वर तोड़ना चाहेगा। आपके परेशानी का बंधनों को, आपके घर का बंधनों को तोड़ रहा है यीशु। आपका बोलोगे, आपके दर्द का बंधन टूट रहा है, आपके परेशानी का बंधन टूट रहा है, आपके बच्चों के जीवन में जो बीमारी का बंधन है उससे परमेश्वर आपको तोड़ रहा है, आपके परिवार को तोड़ रहा है, आपके लोगों के जीवन में कार्य करता है। विश्वास करने वालों के लिए आपके घर में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके परिवार में परेशानी का बंधन आज टूट रहा है। आप घोषणा कर रहे हैं, आपकी घोषणा शहर में सुनाई दे रहा है। आपके बच्चों को छुटकारा हो रहा है, आपके बच्चों का बंधन हो रहे हैं, आपके लोगों का बंधन हो रहे हैं, आपके घर में खुल रहे हैं, आपके मानसिक पीड़ा खुल रहे हैं, आपके परिवार, आपके बच्चे का दिमाग खुल रहा है। आप विश्वास करें, यीशु नाम की घोषणा करें, आपके बच्चे का दिमाग खुल रहा है। बच्चों का बंधन खुल रहा है, उजिलासा का बंधन खुल रहा है, शैतान का बंधन खुल रहा है। निराशा का बंधन खुल रहा है, निराशा का बंधन खुल रहा है। विश्वास करिए, प्रभु की आराधना करें, ताली बजाकर बोलिए, ताली बजाकर इसकी आराधना करिए, ताली बजाकर बोलिए, मेरा बंधन खुल रहा है, मेरा बंधन खुल रहा है, मेरा बंधन खुल रहा है। यीशु के सामर्थ्य के नाम में खुल रहा है, मेरे परिवार का बंधन खुल रहा है, मेरे बच्चों का दिमाग खुल रहा है, मेरे बेटा का दिमाग खुल रहा है, मेरा बेटा का दिमाग खुल रहा है, यीशु के नाम में खुल रहा है। मेरा पति का बंधन खुल रहा है, मेरा पति का बंधन खुल रहा है, मेरे पत्नी का बंधन खुल रहा है, मेरे बच्चों का बंधन खुल रहा है, मेरे माँ बाप का बंधन खुल रहा है। यीशु के नाम में खुल रहा है, यीशु के नाम में खुल रहा है।
आत्मा को खोलिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ। ओ जाका का सकल बराबर जैसा मुझसे बोलोगे आपके ऐसे ही हो रहा है। आपके मुंह में सामर्थ है, आपके मुंह में अधिकार है, जीवन देने का अधिकार है, आशीष देने का अधिकार है, छुटकारा का अधिकार है। विश्वास के साथ घोषणा करें। अनुग्रह से भरा हुआ सिंहासन के चरणों में आए हैं। विश्वास के साथ उनसे घोषणा करें, आशा की घोषणा करें। यीशु मेरे लिए कर रहा है, यीशु मेरे लिए कर दिया, मेरे परिवार के लिए कर दिया, मेरे बेटा बेटियों के लिए कर दिया, मेरे फाइनेंस के लिए कर दिया, मेरे संपत्ति में कर दिया, मेरे परेशानियों से आजाद कर दिया। आज मेरे विरोधियों से आजाद कर दिया, मेरे शत्रुओं से छुटकारा दे दिया, मेरे शत्रुओं से मुझे मुक्त दे दिया। ओ यीशु के नाम में मैं आजाद हूँ, यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ, विरोधियों के ऊपर घोषणा करता हूँ। गले का बंधन खुल जाए यीशु के नाम में, मुंह का बंधन खुल जाए यीशु के नाम में, सारी बीमारी से हो जाए यीशु के नाम में। चंगाई हो रहा है, चंगाई हो रहा है, आपका दर्द तो छुटकारा हो रहा है, आपके परेशानियों से आजादी हो रही है। मैं साथ बोल रहा है परमेश्वर, आपकी परेशानियों से मैं आजाद कर रहा हूँ। यीशु का नाम घोषणा करें, आप परेशानियों से आजाद हो रहे हैं, डिप्रेशन से आजाद हो रहे हैं, निराशा से आजाद हो रहे हैं, बंधनों से आजाद हो रहे हैं, शत्रु से आजाद हो रहे हैं, आपके विरोधियों से आजाद हो रहे हैं, अंधकार से आजाद हो रहे हैं, कष्टों से आजाद हो रहे हैं, दर्द से आजाद हो रहे हैं। अभी राजमाज कह रहा है, बोलिए बोलिए बोलिए, आपके लिए बोलिए, आपके बच्चों के लिए बोलिए, आपके परिवार के लिए बोलिए। जैसा बोलेंगे वैसे ही आपके लिए हो रहा है, ऐसे ही आपके लिए हो रहा है। आपके मुंह में जीवन और मृत्यु है, आपके मुंह में जीवन और मृत्यु बसा हुआ है। आपके मुंह से सामर्थ निकलेगी, वो जीवन देगा या मृत्यु कर देगा, वो आशीष देगा या श्राप देगा, चंगाई देगा या बंधन देगा। विश्वास के साथ बोलिए, हमें मुझे आजादी चाहिए, यीशु मसीह के नाम में मुझे छुटकारा दे रहा है। धन्यवाद, ये चंगाई दे रहा है, शत्रु से जय दे रहा है। धन्यवाद, सारी बीमारी से मुझे चंगा कर रहा है। धन्यवाद, सारे लोगों से मुझे कर रहा है। धन्यवाद, मेरे परेशानियों से आजाद कर रहा है यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद है, धन्यवाद है यीशु को, धन्यवाद है। यीशु के सामर्थ्य नाम में हो रहा है, यीशु के सामर्थ्य नाम में हो रहा है। Break down all kinds of suffering, all kinds of bondage, all limits, strategy scheme, we destroy in the name of Jesus. यीशु के नाम में शैतान की सारी बुराइयों को तोड़ते हैं, शैतान की सारी बुराइयों को नष्ट कर देते हैं। यीशु मसीह के नाम में शैतान की बंधनों को तोड़ते हैं, यीशु के नाम में रिलीज करते हैं। यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। विश्वास करने वालों के लिए हो रहा है। रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। धन्यवाद, धन्यवाद आपकी उपस्थिति में घोषणा करने वाले सारी आपके चुने हुओं का जीवन में आप छुटकारा दे रहे हैं। धन्यवाद, आपने छुटकारा दे दिया। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। सारी मनुष्य
दबाव से छुटकारा कर रहे हैं। धन्यवाद यीशु। अभी भी जिसका मन में माइंड में वो चिंता के दबाव है, परेशानी के दबाव से जकड़े हुए हैं, बंधन से जकड़े हुए हैं, यीशु मसीह हम घोषणा करते हैं आपके नाम से वो अपने जीवन के बंधनों को तोड़ने पाए और उससे आजाद हो जाए, जिससे आपकी महिमा स्तुति कर सके, बहुत सारे फल ला सके, स्वर्गीय पिता और स्वर्ग में आपकी महिमा हो सके। आप चाहते हैं परमेश्वर हम आपके बच्चे बहुत सारे फल लाए और बहुत सारी आत्मा का फल लाए और भविष्य आपके नाम से लाए और स्वर्गीय पिता की महिमा हो जाए। स्वर्गीय पिता स्वर्ग से जो हमें आशीष दे रहे, धन्यवाद। स्वर्गीय पिता आपके उपस्थिति के धन्यवाद। आगे की दवाई के सेवकाएं और ऑफरी वचन के सेवकाएं में सब में पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति आपकी अगुवाई और बनी रहे और यीशु मसीह आपके नाम से सबका जीवन में आप काम कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। और जितने भी इस वचन को जितने भी हमारे चरणों में है, परमेश्वर आपके घोषणा करने वाले कभी खाली हाथ नहीं जाएंगे। आपके वचन कहता है कि आप सब श्रेष्ठ नाम है स्वर्ग के नीचे में, आकाश के नीचे, मनुष्य के बीच में एक ही नाम दिया गया है जिसमें उद्धार है, जिसमें छुटकारा है, जिसमें चंगाई है। कोई नाम नहीं है, केवल एक ही नाम है, यीशु मसीह आपका नाम है। आपका नाम को जितने ने घोषणा किया है, दिल से किया है, पूरे मन से किया है, पूरे शरीर से किया, आत्मा से, प्राण से किया है, प्रभु यीशु पूरे बल से किया है, उनके जीवन में स्वर्ग से आपने सामर्थ को डाल दिया। धन्यवाद। आपने अभिषेक को कर दिया। धन्यवाद। आपके अनुग्रह को डाल दिया। धन्यवाद। आपकी शांति को भर दिया। धन्यवाद। आपके छुटकारे को भर दिया। धन्यवाद। यहाँ से जाकर सारी परेशानियों से आजाद होते रहे और अनुग्रह को पाते रहे। धन्यवाद 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 यीशु। आदर महिमा आपको मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। हाथ उठाकर बोले हालेलुया। आज जब आप एक व्यक्ति यीशु मसीह को प्रभु, यीशु मसीह को उद्धार करता, बांटकर यीशु को ग्रहण करता है, यीशु मसीह को अपने दिल में, अपने हृदय में, अपने मन में वो यीशु को ग्रहण करता है, यीशु को बोलता है मैं प्रभु यीशु में विश्वास करता हूँ, तो मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा चंगा करने वाला है, मुझे आशीष देने वाला है। मैं आपको यीशु अपने दिल में, मेरा हृदय में, मेरा जीवन में, मेरे परिवार में मैं आपको ग्रहण करता हूँ, मैं आपको लेता हूँ। उसी समय में आप जब जैसे बोलेंगे यीशु मसीह आपके दिल में, हृदय में, जीवन में आएगा। आपके जीवन में अगर आ गया, पवित्र आत्मा में आ गया, तो आप एक नया अनुभव वहां से करने लगे। नया आप वहां से एक कदम रख लिए और उसके बाद यीशु मसीह में नया जन्म का अनुभव है। नया जन्म का अनुभव जब आप मिल रहा है, नया जन्म का अनुभव पाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, आप स्वर्गीय बेटा बन जाते हैं, आप स्वर्गीय बेटा, स्वर्गीय संतान बन जाते हैं। जब यीशु को पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे हृदय से यीशु को विश्वास करने के बाद, उसे ग्रहण करने के बाद आप स्वर्गीय पिता परमेश्वर का बेटा बन जाते हैं या बेटी बन जाते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप बेटा बेटी जब बन गए, तो आप बेटा बेटी बनने गए तो आपके पास अधिकार आ गया। आपके पास क्या हुआ? अधिकार, वारिस बन गए। तो आप एक ही प्रभु को, इस बहन को जो पहली बार किया, तो मैं यीशु को भी दिल दे दिया, मैंने और किसी को भी दिल दे दिया, मैं उसको भी दिल दे, ऐसा नहीं दे सकती। एक व्यक्ति को, एक परमेश्वर को, एक आत्मिक रूप से भी ऐसे ही है। इन चीजों के लिए दिल और मन और हृदय लग जाना चाहिए। और जब वो एक के लिए, यीशु के लिए ही लग गया, यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु ही मेरा परमेश्वर है, तो यीशु कहता है मैं तेरे लिए करूंगा। हालेलुया। और यीशु नहीं कहता है, यीशु और एक व्यक्ति, यीशु को ना पैसे चाहिए, ना यीशु को ना पैसे चाहिए, यीशु को कुछ नहीं चाहिए। यीशु कभी डिमांड नहीं करता। यीशु कभी नहीं चाहता है कि मुझे पैसे दो मैं प्रसन्न होऊंगा, मुझे ये दो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, मुझे चढ़ाओ मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। बिल्कुल यीशु को प्रसन्न करना है, सच्चे यीशु मसीह प्रभु को प्रसन्न करना है, तो एक ये है, वो है विश्वास करना। आमीन। इसलिए बाइबल कहती है बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। बिना विश्वास बिना परमेश्वर को, यीशु को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं।
यीशु मसीह के साथ आने वालों के परमेश्वर के पास आने वाले विश्वास करना चाहिए कि यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा मालिक है, यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु को मेरा दिल दे दिया, यीशु को मेरा जीवन दे दिया, यीशु जो वचन में कहेगा वैसे मैं करूंगा, यीशु का बेटा बन के जीऊंगा, यीशु का अधिकार को इस्तेमाल करूंगा, यीशु मेरा मालिक है और मेरा मालिक जो बोलेगा वो मैं मेरे जीवन में करूंगा। आप जब करने लगेंगे तो मालिक आपके साथ रहेगा, प्रभु आपके साथ रहेगा, मेरे साथ रहेगा, मेरे जीवन में हर घड़ी वो मुझे मदद करता रहेगा। तो देखिए, जब आपने बेटा बेटी बन जाते हैं, यीशु का बेटा बेटी बन गए, तो यीशु भाई का बेटा बेटी बन गए, नए जन्म का हो गया, नई सृष्टि हो गई। तो दूसरी कुरिन्थियंस में हम पढ़ते हैं 5 अध्याय का 17 पद, यदि कोई यीशु मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। आमीन, हालेलुया। जब आप यीशु मसीह में है तो पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी बातें बीत गई है। आपको पुरानी बातें नहीं रखना है। पुरानी बातें यीशु मसीह में रख ही नहीं सकते हैं। पुरानी बातें अगर रखे हैं तो आप बढ़ नहीं पाएंगे। पुरानी चीजें, पुरानी बातें, पुरानी चीजें जो आपको रोक के रख रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको निराश कर रहा है, आपको घबरा रहा है, वो पुरानी बातें दुनिया के लोगों के समान जीने के लिए बताएगा। अरे देखो वो पैसा कमा रहा है, मैं भी पैसा कमाऊंगा, अरे वो ऐसा कर रहा है, मैं भी ऐसा करूंगा। ये सब दुनिया की बातें हैं, ये पुरानी बातें हैं, ये सब यीशु मसीह की बातें नहीं है। यीशु मसीह की बातें यीशु मसीह के लिए चाह देता है, बाकी काम नहीं करने के लिए नहीं कहता है, काम भी करो, लेकिन सबसे पहले यीशु मसीह के लिए जगह दो, क्योंकि यीशु मसीह में हो तुम आगे हो। यीशु मसीह को छोड़कर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो भी वो चीजें होगा नहीं, होगा तो भी इसमें परेशानी आएगा, क्योंकि आप यीशु मसीह में नई सृष्टि है। आप पुरानी सृष्टि के साथ कोशिश करते रहेंगे तो आप परेशान ही होंगे। आप यीशु मसीह में नई सृष्टि होनी चाहिए। आप जब नया जन्म पा चुके हैं, पवित्र आत्मा में जन्म हो चुके हैं, परमेश्वर से जन्म हो चुके हैं, तो आप परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर में जन्म हो चुका है, पवित्र आत्मा में आप जन्म हो चुके हैं। तो अंदर में एक व्यक्ति है जो जन्म हो चुका है परमेश्वर के शत्रु से समानता में, उसके पास वो अधिकार है, वो बढ़ना चाहता है, वो प्रतिदिन यीशु में बढ़ना चाहता है। उसके लिए भोजन चाहिए, आपके शरीर के लिए, आपके परिवार के लिए तो पैसा चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति जो अंदर में जन्म हुआ है उसके लिए आत्मिक भोजन चाहिए, आत्मिक वचन चाहिए, आत्मिक संगति चाहिए, प्रार्थना चाहिए, संगति चाहिए, वचन चाहिए, ताकि वो व्यक्ति मजबूत हो जाए, वो व्यक्ति वो जो है इतना अधिकार से भर जाए वो व्यक्ति। हालेलुया, आमीन। तो गलातियों में आप जब जाएंगे 4 अध्याय का 1 पद, मैं कहता हूं कि बारिश जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक सर्वों और प्रबंधकों के बस में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के बस में होकर दास बने हुए थे। जब हम यीशु मसीह में बालक है, जब यीशु मसीह में आपका जन्म हो चुका है, यीशु मसीह में नया जन्म पा चुके हैं, तो आप नया जन्म बच्चे के समान है। आपको बढ़ना पड़ेगा, आपको मैच्योर होना पड़ेगा। पहले तो आप दुनिया में मैच्योर थे, अभी आप यीशु मसीह में मैच्योर होना पड़ेगा। पहले तो आप दुनिया में काम का दुनिया वालों के समान जीकर बोलते थे, देखो ऐसा करने से ऐसा होगा, लेकिन अभी आप यीशु मसीह में ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो पुरानी चीजें हैं, पुरानी व्यवस्था है, वो दुनिया की व्यवस्था है। आपको वचन की व्यवस्था, वचन के अनुसार, वचन की शिक्षा, वचन के आधार पर विश्वास करते हुए आपके पास जो और स्वामित्व है, आपके पास जो इनहेरिटेंस है, आपके पास जो मालिकाना है, आपके पास जो उत्तरदायित्व है, आपके पास जो यीशु मसीह का अधिकार है, उसके लिए आपको बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए अपने जीवन को यीशु में बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। देखिए, जब आप बढ़ेंगे नहीं
तो परमेश्वर आपको नहीं देगा जो देना चाहता है। इसीलिए लिखा है यहाँ पर, आप स्वामी तो है, एक पद में क्या कहा, आप सारी वस्तुओं के मालिक तो है, लेकिन क्या है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। मतलब एक सेवक, एक दास, एक सेवक, एक सर्वेंट और ये स्वामी, तो जो आपके पास है उसमें कोई अंतर नहीं, आप एक सेवक के समान है। मालिक बोलेगा ये कर, हाँ, तो दास बोले हाँ हजूर, मालिक बोलेगा ऐसा कर दे, हाँ हजूर। एक बेटा, यीशु मसीह के बच्चे जब बालक होंगे तो हाँ हजूर में जिएंगे, क्योंकि शैतान भी ऐसे परेशान करते हैं। दुनिया की परेशानी उनको समझ में नहीं आएगा, वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं। उनको लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, यीशु मसीह में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन वो होगा ही नहीं, क्योंकि अभी वो बालक है, उनको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो सियाना नहीं बने, वो चाबी नहीं मिला, चाबी नहीं दिया। आप आपके बच्चों को चाबी नहीं दे सकते। आपको बच्चों को चाबी देके, आपका लॉकर का चाबी, आपके सूटकेस का चाबी, आपका जो है पैसा है, डॉक्यूमेंट्स है, पेपर है, उस चाबी को बेटा तू रख, मैं जा रहा हूँ, और कोई आया बोला चाबी देना बेटा, उसको क्या बात है, दे देगा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा। स्वामी तो है घर का, उसके पास अधिकार तो है, लेकिन उसको परमेश्वर चाबी इसीलिए नहीं देगा, अधिकार नहीं देगा खोलने का और बंद करने का, क्योंकि अभी वो दास है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। कई विश्वासी जब यीशु मसीह में आते हैं, यीशु को ग्रहण करते हैं, यीशु में जीते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता है कि यीशु मसीह में हम बढ़ना है, हम इस्तेमाल कैसे करें, पैसे को इस्तेमाल कैसे करें, अधिकार को कैसे इस्तेमाल करें, क्या बोले, क्या करें, कैसे करें, वो और जो मन में आया वो कर देते हैं, और परेशानी हो जाता है, तब बोलते हैं अरे परेशानी हो। पिता के पास आप रहेंगे तो पिता को आप जानेंगे, यीशु के साथ समय बिताएंगे, यीशु को आप जानेंगे, और आप जानेंगे वो भी आपको जानेगा, आप जानेंगे। आप जब पिता को जानते ही नहीं है तो आप बोलेंगे दुनिया में परेशानी आया तो बोलेंगे अरे बोलेंगे बगल वाला को बोलेंगे अरे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, थोड़ा जो है मुझे मदद कर दे। आपको पता नहीं है आपका पिता कितना सामर्थ्य है, आपका प्रभु कितना महान है, आपके जीवन को बदलने की सक्षम रखता है, आपके कितना बड़ा है, क्योंकि आप पिता के साथ सही संबंध नहीं रख पाए हैं, इसीलिए आज पिता के लिए चाहत नहीं है। इसलिए कई विश्वासी भटकते रहते हैं, कई विश्वासी भटकते रहते हैं, संबंध भी पता नहीं है। जब हम पुत्र हैं, जब हम बेटा बेटी है, तो पिता के साथ लगाव रखें, पिता में बने रहे, यीशु में बने रहे। जब पेड़ के साथ डालियां नहीं बनेगी तो डालियां कभी नहीं फलेगा ना फूलेगा, और डालियां जब अलग हो जाएगा पेड़ से तो डालियां सूख जाएगा। इसलिए पिता के साथ जितना आप संबंध बनाएंगे, पिता के साथ जितना स्वर्गीय पिता का पास एक बेटा संबंध बना के रखेगा, उतने ही सामर्थ्य को अनुभव करेगा, इतने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को अनुभव करेगा, इतने भी अगुवाई को समझ को करेगा। जो भी करेगा उसमें परमेश्वर की अनुग्रह बनाते रहेगा। अगर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है तो आपके कामों में गड़बड़ी आएंगे, आप जो भी करेंगे गड़बड़ी होगा, जो भी करेंगे परेशान होगा, जो भी करेंगे तो निराश होगा, और वहां पर शैतान ये सब चीजें करता रहेगा। वो नहीं चाहेगा कि यीशु मसीह में आप बढ़े, यीशु मसीह में जो बेटा है बेटी है उसकी बारिश की चाबी को, उस बारिश को ले जो हमारे लिए है, जो यीशु मसीह ने आपको दे दिया है। जल्दी से मैं जा रहा हूँ, कंप्लीट करूंगा, परंतु तो पुत्र है, मैं बेटा और बेटी है। जब हम बेटा और बेटी है, जब हम पुत्र है, जब हम संतान है, पुत्र है, पुत्र और पुत्री हुए हैं, तो परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह में वारिश भी है, इनहेरिटेंस भी है। हमारे पास इनहेरिटेंस है, हमारे पास वारिश है, हमारे पास अधिकार है, हमारे पास संपत्ति है, हमारे पास स्वामित्व है, हमारे पास प्रभुत्व है। यीशु मसीह ने हमें प्रभुत्व दे दिया, यीशु मसीह ने हमें स्वामित्व दे दिया, यीशु मसीह ने हमें बारिश बना दिया। और जैसे मैंने कहा, जब तक वो पढ़ेंगे नहीं, एक सियाना नहीं बनेंगे, तब तक वो आपको वो बारिश नहीं देगा, वो बारिश का अधिकार नहीं देगा। आप एक दास के समान रहेंगे। आपको बाद में मत बोलिए कि हमने वचन नहीं सीखा, हमको कौन सी पदवी है, कौन सा बेटा है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मत बोलिए। ऐसे ही होता रहेगा।
बोलिए मेरे साथ, जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। यीशु मसीह में मैं जो भी कर रहा हूँ वो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। यीशु के भाई लोगों ने यीशु को बेचा और सूखे कुएं में डाल दिया, पोतीफर के घर में बेचा। यीशु ने कहीं नहीं बोला अरे मेरे भाई लोगों ने क्यों बेच दिया, मुझे सूखे कुएं में क्यों डाल दिया, अरे मुझे पोतीफर के घर में नौकर बना दिया, अरे पोतीफर के मिस्र ने झूठ बोल के जेल में डाल दिया। नहीं बोला। उसको पता है मेरा पिता मेरा परमेश्वर मेरे पास है अधिकार, जो मुझे दिया है उसको मैं बना रहूंगा, चाहे मेरा भाई छोड़ दे, मेरा विरोध कर दे, कुछ भी कर दे, कुछ भी बोले, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और यूसुफ को परमेश्वर ने फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। आपको भी बनाएगा, आपको भी ऊंचा करेगा, आपको भी लेकर चलेगा, लेकिन आप गुड़गुड़ाए नहीं। आप समझिए कि कौन है मैं, यीशु मसीह में मैं कौन हूँ। यीशु मसीह में स्वर्गीय पिता का बेटा हूँ। मुझे बुड़बुड़ाना कुड़कुड़ाना, दूसरों को देख के दूसरों की बातों में कौन क्या बोला कौन क्या सुना और उसको लेके स्वर्गीय पिता है राजा का बेटा, ये सब देखकर परेशान नहीं होता है। हम अगर मेरा राजा यीशु है, मैं राजा का बेटा हूँ, मेरा पिता का मैं बेटा हूँ, तो मैं क्या ये छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान नहीं। धन्यवाद, क्योंकि मेरे पास अधिकार है, विश्वास करने वालों के पास अधिकार है। एफिसियों की पुस्तक एफिसियों 1 अध्याय उसके बाद जो 19-20 पदों को पढ़ेंगे, 19-20-21 को सब लोग आप इसको भी पढ़िए। यहाँ पर आपके लिए आज जो अधिकार है, हमने जान लिया, हमने परमेश्वर का बेटा बन गया, परमेश्वर का अधिकार पद भी मिल गई, पद मिला, पुत्र का पद मिला तो अधिकार भी मिल गया। जब अधिकार मिल गया, बारिश हो गए, हम परमेश्वर का बेटा बेटी बन गए यीशु मसीह में विश्वास करने से स्वर्गीय पिता का, तो आपके पास सामर्थ और अधिकार है। हालेलुया। आपके पास क्या है? सामर्थ और अधिकार। You have the power, you have the authority in Christ Jesus। यीशु मसीह में सामर्थ, यीशु मसीह में अधिकार मेरे पास है। आप उसको जानिए, आप उसको पहचानिए। आप बहुत सारे विश्वासी नहीं जानते हैं कि हमारे पास एक बेटा बेटी होने का पद भी मिल गया और उसके साथ साथ आपके पास सामर्थ भी है, आपके पास अधिकार भी है। इसीलिए आप यीशु मसीह में सारी आशीषें आपके लिए दी गई है। हालेलुया। आप इस वचनों को रोज बोला करिए, आपका जीवन बदल जाएगा। कौन सा वचन? 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि उसने मुझे पर मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सारी आत्मिक आशीषें दे दी है। मैं इसको बोल रहा हूँ, इन दिनों मैं इसको बोलता रहता हूँ। पिता का धन्यवाद है, मैं बोलता हूँ चलते फिरते, परमेश्वर पिता आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह में सारी आत्मिक आशीषें मुझे दे दिया है। जब मैं चलते हुए बोल रहा हूँ तो मुझे आत्मिक आशीष से चंगाई छुटकारा मिल रही है, शैतान के बंधनों से आजाद मिल रही है। आत्मिक जगत में मुझे जो अधिकार है उसको मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, घोषणा कर रहा हूँ, यीशु मसीह में आशीषें दे दिया है। काम करते हुए मैं जब बोल रहा हूँ परमेश्वर का काम हो रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ, जब उस वचनों को अपना बना लेंगे और जब उसको आप घोषणा करेंगे, आपके लिए वैसे ही होना लगेगा। कई बार आपको लगेगा नहीं हो रहा है, लेकिन समय आएगा आप उसको देखेंगे, चखेंगे। परमेश्वर का बेटा होने के नाते मेरे लिए पिता ने जो वचन दिया है, एक अच्छा जीवन जीने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए, सामर्थ्य जीवन जीने के लिए, मोहताज का जीवन जीने के लिए, जो भी करो यीशु मसीह में कर सको। मेरे प्यारो, जब आप यीशु मसीह को समझ जाएंगे, पिता को समझ जाएंगे, तो आपका जीवन बदल जाएगा। 19 पद से हम पढ़ेंगे। देखिए 19 पद से जब आप पढ़ेंगे तो उसकी सामर्थ, किसकी सामर्थ? परमेश्वर की सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए उसकी सामर्थ, भला परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ, द पावर ऑफ गॉड हमें
कलीसिया को, हमें, मुझे, जो विश्वास करता है, जो कोई विश्वास करता है, मैंने विश्वास किया, मैंने उसे भी ग्रहण किया, मैंने विश्वास किया, मैंने उसे लिया। जब मैंने विश्वास किया यीशु मसीह को, इस वचन को, परमेश्वर को और आत्मा को, वो मुझे सामर्थ दिया, वो सामर्थ दिया। कितने महान है वो, छोटा नहीं है, वो माइटी है। इंग्लिश में लिखा है वो सर्वशक्तिमान है, वो सामर्थी है, वो महान है, और उसकी शक्ति का प्रभाव है, उसकी शक्ति का प्रभाव, परमेश्वर का सामर्थ का शक्ति का प्रभाव है जो उस पर विश्वास करते हैं। जब हम विश्वास करते हैं, जब आप विश्वास किए, तो परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ को, प्रभाव को आपके जीवन में बदलते हुए, आपको बदलते हुए आप अनुभव करने पाएंगे। वो प्रभाव उस कार्य के अनुसार करेगा, कार्य करेगा, वो बैठा नहीं रहेगा। पवित्र आत्मा का सामर्थ का काम को आप अनुभव करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के बेटा बेटी, अगर आप बढ़ नहीं रहे हैं, आपको सामर्थ्य अनुभव नहीं हो रहा है, आप हमेशा नेगेटिव में है, नकारात्मक में है, तो मेरे प्यारों वो चीजें छोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, कैंसिल करिए, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य आपके लिए और मेरे लिए है, विश्वास करने वालों के लिए है। इसके बारे में मैं और ज्यादा ना कहते हुए आगे बढ़ूंगा। यहाँ कहता है कि परमेश्वर का सामर्थ्य आपके लिए और मेरे लिए है, जो विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। जैसे यीशु के लिए काम किया वो सामर्थ्य, नीचे 20 वाले पद में देखिए, जो उसने मसीह में किया। मसीह यीशु को क्या किया? परमेश्वर का सामर्थ्य ने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया। हालेलुया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में यीशु मसीह का मरा हुआ शरीर को कब्र में से जिलाया। हालेलुया। वो सामर्थ्य जो मसीह में किया, वो कार्य किया, उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में पिता की दाहिनी ओर बैठाया। यीशु मसीह आज पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है और हमारे लिए वकीलाती का काम कर रहा है। यीशु मसीह का सेवकाई खत्म नहीं हुआ। यीशु मसीह की सेवकाई धरती पर, प्रोफेटिकल मिनिस्ट्री तो खत्म हो गई, लेकिन पुरोहित, हाई प्रीस्ट का सेवकाई, महापुरोहित की सेवकाई यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर कर रहा है, और राजा की सेवकाई करेगा, 1000 साल शासन करेगा, तब वो आएगा तो करेगा। लेकिन आज भी यीशु, बाइबल का वचन प्रमाणित करता है, पिता की दाहिनी ओर यीशु हमारे लिए निरंतर 24 घंटा मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, विश्वास करने वालों के लिए प्रार्थना कर रहा है, पवित्र कलीसिया के लिए पिता से प्रार्थना कर रहा है। वो बैठा नहीं है, वो प्रार्थना कर रहा है। बाइबल का वचन को आप जब समझ जाएंगे, मैं जब काम करने जा रहा हूँ यीशु मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, जब मैं दुनिया में जी रहा हूँ मेरा यीशु मेरे लिए स्वर्ग में से प्रार्थना कर रहा है, जब मैं गुनाह पाप करता हूँ यीशु मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है ताकि मैं ना करूँ, उससे निकलूं। मैं यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए, विश्वास करने वाले अपने बेटा बेटी के लिए 24 आवर वो वहां पर मध्यस्थता कर रहा है पिता की दाहिनी ओर बैठकर, और वकीलाती की सेवकाई भी कर रहा है। उसके बारे में कभी और बताऊंगा। तो याद रखिए, यीशु का सेवकाई आज भी आपके लिए, मेरे लिए है, जो स्वर्गीय बेटा बेटी बन चुके हैं। आमीन, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाथ उठा के बोले हालेलुया। आ रहा है? आप कौन है? समझ में आ रहा है? हमारा यीशु कहाँ है? आपको समझ में आ रहा है? आपका यीशु, मेरा यीशु क्या कर रहा है? आपको समझ में आ रहा है? वो एक घंटा नहीं प्रार्थना कर रहा है, 24 घंटा प्रार्थना कर रहा है। 24 घंटा आपके लिए और मेरे लिए। समझ जाइए, वो 24 घंटा एक व्यक्ति पर प्रार्थना कर रहा है, एक परमेश्वर, एक यीशु मेरे लिए कर रहा है। तो इस संसार में मुझे कितना सामर्थ्य मिलेगा, कितना ताकत मिलेगा, क्योंकि मेरे पास बैक सपोर्ट है, मेरे पास बैक सपोर्ट है। मेरा पहलोटा, मेरा बड़ा भाई मेरे लिए 24 घंटा पिता की दाहिनी ओर प्रार्थना कर रहा है। मेरा बड़ा भाई मेरे लिए 24 घंटा मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। तो मैं छोटा भाई डगमगाने वाला नहीं हो, मैं छोटा भाई नरक में जाने वाला नहीं हो, पाप में जीने वाला नहीं हो, एक जयवंत का जीवन जीऊंगा।
हमें समझना पड़ेगा हम कैसे जीना है, कैसे अधिकार को इस्तेमाल करना है। देखिए बाइबल क्या कह रहा है यहाँ पर, नीचे वाले पर सब प्रकार, दुनिया में जितने भी प्रकार हैं, दुनिया में जितने भी प्रकार हैं, दुनिया में जितने प्रकार भी अधिकार है, प्रधानता है, सामर्थ्य है, शक्ति है, प्रभुता है, हर नाम है, जो भी बीमारी का नाम है, क्या क्या बीमारी आ गया, कोरोना वायरस, ये वायरस, वो वायरस, कितना भी नाम दे दो, दुनिया में कितनी भी नाम दे दो, किसका भी नाम दे दो, उसकी भी नाम दे दो, सारे नाम देखी अनदेखी, सारे अधिकार, सारी प्रधानता है, कोई भी नाम, इसीलिए कहा हर एक नाम के ऊपर, हर एक नाम के ऊपर, देखिए कोई भी नाम है उसके ऊपर यीशु मसीह का अधिकार, जो न केवल इस लोक में धरती पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और पैरों के नीचे सबको उसके पांव तले कर दिया। हमें हर नाम यीशु के नीचे दबा हुआ, हर बीमारी यीशु ने पैरों से कुचल दिया, हर बीमारी, हर प्रधानता, हर चीजें यीशु के पैरों के नीचे है। हमें, मैंने कह रहा हूं, पवित्र आत्मा कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है। 21 और 22 पद को आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, यीशु के पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। यीशु जब वो घोषणा किया, मत्ती 28 का 18 पद में कहा, ओ जो स्वर्ग और पृथ्वी का, ओ इस धरती का, अधोलोक का, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हमें यीशु के पास सारा अधिकार, बीमारी के ऊपर अधिकार, रोगों के ऊपर अधिकार, और सब नामों के ऊपर अधिकार, सारे शक्ति के ऊपर अधिकार, सारे कष्टों के ऊपर अधिकार, सारी चीजों के ऊपर अधिकार, ये सारे अधिकार यीशु के पास है। वो यीशु अधिकार को ले लिया, शैतान के सारे अधिकार यीशु ने छीन लिया। जो आदम और हवा पाप करने के बाद मनुष्य जाति में अधिकार जो खो गए थे, परमेश्वर वो अधिकार को यीशु ने लिया। बड़ा भाई बड़े पुत्र होकर इस धरती पर आया और उस अधिकार को लिया, और उस अधिकार केवल एक नहीं, त्रिलोक का अधिकार, सारे अधिकार उसके पास है, सारे नाम उसके नीचे है, सारे नामों के ऊपर एक ही नाम है, वो एक ही नाम है, वो उस नाम यीशु का नाम है। उसके अधिकार में, उसके नीचे हर कोई दबा हुआ है। मेरे प्यारो, आपका बीमारी, परेशानी, रोग, कष्ट सबको यीशु ने क्रूस पर खत्म कर दिया, ले लिया, नष्ट कर दिया, बीमारी सब कुछ नष्ट कर दिया। जब विश्वास आप करेंगे, उस अधिकार को अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे, तब आपके जीवन में होगा। जब यीशु के पास वो अधिकार है, यीशु के नाम से अधिकार है, तो अधिकार आपको और मुझे भी दिया है, आपको भी और मुझे दिया है, कलीसिया को दिया है, विश्वास करने वालों के लिए दिया है। तो ये अधिकार क्या है? अधिकार क्या है? अथॉरिटी। अथॉरिटी is the right to command or exercise power। ये है अधिकार। अधिकार क्या है? राइट टू एक्सरसाइज योर पावर। अधिकार आपको आदेश देना या शक्ति का प्रयोग करने का है। अधिकार है तो आप कमांड करेंगे। एक ट्रैफिक पुलिस के पास अधिकार है, स्टॉप, ऐसे इधर देखिए सब लोग, ऐसे दिखा दिया स्टॉप, तो चाहे एसपी आए, डीएसपी आए, कलेक्टर आए, कोई भी आए, स्टॉप, तो क्या करेगा उधर? अरे मैं एसपी हूं, डीएसपी हूं, अरे रास्ता छोड़ो, गाड़ी चलाओ, बोलेगा? करेगा? आपको स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि इधर से
इधर से रास्ते से कुछ गाड़ी जा रहा है, एसपी भी रहेगा, डीएसपी रहेगा, तो भी एक ट्रैफिक पुलिस का सिग्नल जब स्टॉप का अधिकार दिखा दिया तो वो भी रुका रहेगा जब तक उसको वो वाला सिग्नल नहीं देगा। अधिकार का मतलब है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज मतलब आपको प्रयोग करना है, आपको प्रयोग करना है। आपका बीमारी को बोला है, बीमारी यीशु के नाम से मैं हुक्म देता हूं, मुझे छोड़ के चला जा। ये अधिकार, ये परेशानी मेरे जीवन में मैं हुक्म देता हूं, मेरे जीवन को छोड़ के चला जा। आप उसको यीशु के नाम से एक्सरसाइज कर रहे हैं। यही विश्वासी नहीं समझ में आते हैं, इसीलिए आज परेशान है। कौन परेशान करता है? संसार की प्रधानता, संसार की अधिकारियां, संसार की दुष्शक्तियां और इस नाम कोरोना वायरस, ये डिजीज, ये नाम, ऐसे ऐसे नाम है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो दुनिया भर का नाम लिस्ट बना देंगे। हम तो जानते ही नहीं, उनकी बीमारी के लिए ये नाम होगा, उस बीमारी के लिए नाम। आजकल तो इतनी बीमारी का नाम, ये सारी नाम के ऊपर यीशु के पास अधिकार है और वो अधिकार मुझे भी दिया है, कलीसिया को दिया है, कलीसिया को दिया है। इफिसियों की पुस्तक में हम पढ़ेंगे किसको दिया? यीशु के पास जो अधिकार है वो यीशु ने मुझे दिया है। किसको? सारी अधिकार, सारी दुनिया की परेशानी, सारी शैतान की बुरी योजना, सारी बीमारी, सारी निर्बलता, सारी रोग, सारी परेशानी, सारी चिंता, सारी डिप्रेशन, सारी चीजों को उससे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। हालेलुया! किसको दिया? यीशु ने कलीसिया को दे दिया। कलीसिया कौन है? यीशु के लहू से खरीदे गए, विश्वास किए हुए यीशु के लहू से खरीदे लोगों का झुंड है कलीसिया। उनको परमेश्वर ने अधिकार दिया। ये अधिकार कलीसिया को दिया, पवित्र लोगों के लिए दिया, विश्वासियों के लिए दिया। ये अधिकार आपके लिए दिया, मेरे लिए दिया। ये सबको कलीसिया को दिया और उसकी देह है, कलीसिया उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है। किसकी परिपूर्णता? कलीसिया है, यीशु का है, परमेश्वर का परिपूर्ण। आज धरती पर यीशु नहीं है, यीशु मसीह और जो आपको यीशु मसीह ने अधिकार दे दिया, कुछ चीजें अधिकार दे दिया, उसके नाम से अधिकार दे दिया। समझ आ रहा है? और जो अधिकार दिया, आप उस अधिकार को इस्तेमाल करेंगे, आपके लिए कर सकते हैं, क्योंकि आप में आपका शरीर का अधिकार आपके ऊपर है। आप जैसे अपने शरीर को बोलेंगे, आपके शरीर में यीशु मसीह का सामर्थ्य ऐसे काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर का देह परिपूर्णता कलीसिया है। सब में सब कुछ पूर्ण है, सब में और सब कुछ कलीसिया में, क्योंकि कलीसिया धरती पर है। जब तक कलीसिया धरती पर है, जब तक पवित्र लोग कलीसिया धरती पर है, वो अधिकार कलीसिया इस्तेमाल करता रहेगा। विश्वासी इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर के अभिषेक इस्तेमाल करेंगे, विश्वास करने वालों में परमेश्वर का सामर्थ्य को एक्सिक्यूट करते रहेंगे, प्रयोग करते रहेंगे। यही तो अधिकार है। What is authority? Right to exercise your power. ग्रीक लैंग्वेज में आज जो है अथॉरिटी का मीनिंग लिखा है राइट टू एक्सरसाइज योर पावर। आपके पास राइट है, आपके पास जो है सही तरीके से परमेश्वर का सामर्थ को, पवित्र आत्मा की सामर्थ को, जो पवित्र आत्मा यीशु को खिलाया, वो सामर्थ मेरे पास है, वो पवित्र आत्मा मेरे साथ है। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ को यीशु मसीह के नाम से मैं उसको मेरे जीवन के लिए कैसे मैंने उसको उपयोग कर रहा हूँ, प्रयोग कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया! विश्वासियों को एहसास नहीं है, आज एहसास नहीं होता है कि उनके पास अधिकार है, इसीलिए आज परेशान है, इसीलिए आज परेशान है। वचन को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ना यीशु मसीह के नाम से इस्तेमाल होते हैं। आप नहीं कर रहे हैं, होगा नहीं, आप करेंगे तो आपके लिए होगा। इसीलिए यही अधिकार, यही उत्तरदायित्व एक बेटा और बेटी को दिया गया है।
ये पिता, मैं तेरा बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ। यीशु मसीह में मेरे पास वो अधिकार है। मैं इस अधिकार को मेरे शरीर में इस्तेमाल करता हूँ। मैं मेरे शरीर में, मेरे जीवन में, मेरे परेशानियों में, शैतान की बुरी योजनाओं में मेरे जीवन में कभी सफल नहीं होगा। और आपके वचन के अनुसार न मारी न महामारी मुझे छूने पाएगा। आपने कहा है, आपके वचन के अधिकार को मैं अपने जीवन में लेता हूँ और मैं इस्तेमाल करता हूँ। उसी घड़ी आप चंगे हो जाएंगे, उसी घड़ी आपका जीवन नया हुआ। आप बोले अरे मुझे चंगाई दे दिया, अरे मेरा बच्चा चंगा हो गया, अरे मैं अच्छा हो गया, अरे धन्यवाद परमेश्वर। आप किसी पास्टर के पीछे, आप नए नहीं है। नया जो आया है उनके लिए मैं नहीं बोल रहा, लेकिन आप अगर यीशु मसीह में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल, ये इतना बढ़ते जा रहे हैं। कई साल हो चुका है, अब यीशु मसीह में 1-2 साल नहीं हुआ है, 2-4 महीना नहीं हुआ है कि आप जो है हर बात में परेशान होते हुए पास्टर को बोलेंगे। आपके पास भी अधिकार है, बोलिए। कई बार पास्टर को जब जरूरत है, जब नहीं हो रहा तो आप बताइए, जरूर बताइए, क्योंकि वो आपका पिता है, आत्मिक पिता है, आपके लिए प्रार्थना करता है। नहीं बोलेंगे तब भी वो प्रार्थना करेगा 100%। हाँ बोले ना बोले, इसलिए मैंने कहा यहाँ मुझे कोई प्रार्थना विषय एक बार मुझे दे दिया तो आप सुनिश्चित हो जाए। हफ्ते में कम से कम एक बार तो मैं करूँगा, और शनिवार को रात को मैं जरूर करूँगा। बाकी दिन अगर मैं कितना भी व्यस्त हूँगा तो हो सके मैं ना कर पाऊँ, लेकिन एक रात में परमेश्वर को कहता हूँ कि कितना भी थका हुआ हूँ, मैं एक रात प्रभु यहाँ समय बिताऊँ। और मुझे सोने नहीं देता है परमेश्वर। उस रात को, शनिवार रात को मुझे सोने नहीं देता। परमेश्वर के दासी को, पिंकल और बाबू के बच्चों को भी पता है कि मैं सोता नहीं हूँ, चाहे 12-1 बज गया, कुछ भी हो गया, इतना भी हुआ, मैं आऊँगा, ऊपर आऊँगा ही आऊँगा। और मैं आगे यहाँ घूमने देखूँगा और उस घंटों कुछ बिताऊंगा और सबके लिए प्रार्थना करूंगा। जितने भी आपने दिया है, कभी बोला होगा, कई लोग इस कलिसिया में से चले गए, छोड़ के चले गए, उनको भी मेरे मन में परमेश्वर डालेगा, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा, उनके लिए भी आशीष दूंगा, उनको भी मैं बोलूंगा प्रभु उन्हें भी आशीष दे, उन्हें भी परमेश्वर ब्लेस कर, क्योंकि मेरे पास अपने ये अधिकार दिया है और मैं ये प्रार्थना की जरिए, ये मेरा काम है। लेकिन आपका काम को भी आप समझिए, आपका काम को आपको करना पड़ेगा। परमेश्वर अपना काम कर दिया, यीशु मसीह अपना काम कर दिया। अब मुझे जो करना है कर रहा हूँ, आपको जो करना है आपको करना पड़ेगा। आपको जब करना है, परमेश्वर कर रहा है, आपको भी करेंगे, तो आपको दोनों का मिलकर वो सब चीजें प्रकटीकरण होगा। समय आने पर उस आशीष को आप चखेंगे, उस आशीष को देखेंगे, चंगाई छुटकारे को अनुभव करेंगे, बरकत को अनुभव करेंगे और अनुभव करके बोलेंगे धन्यवाद परमेश्वर, आपने मेरे लिए कर दिया है। मेरे प्यारों, आपके पास और मेरे पास अधिकार है, सब अधिकार है। और वो अधिकार किसके पास है? आपको दिया है। जल्दी जल्दी समय जा रहा है। कमान मत्ती और लूका में जल्दी से हम जाएंगे और जल्दी से हम पढ़ेंगे। मत्ती 10 का 1 आए और मत्ती का 10 का 8 भी आएंगे, लूका 9 का 1 में आए, लूका 9 का 19 में भी आएंगे। फिर यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया, उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। अधिकार को दिया, उन्हें अधिकार दे दिया कि जाओ एक्सरसाइज करो, जाओ अपने जीवन में एक्सरसाइज करो और दूसरों के लिए भी करो। रोगियों को स्वस्थ करो, मुर्दों को चिल्लाओ और कुष्ठ रोगियों को शुद्ध करो, भूतों को निकालो। तुम्हें फ्री में मिला, मुफ्त में मिला है, मुफ्त में देना शुरू करो। एक चंगाई छुटकारा जो यीशु मसीह मुझे दिया, आपको दे रहा है, पैसे कमाने के लिए नहीं दे रहा है। अगर कोई पास्टर बोलता है अरे वो इतना पैसा ला, इतना पैसा लाएगा तो मैं वो चंगाई के लिए प्रार्थना करूंगा, तो वो यीशु मसीह का निंदा कर रहा है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम्हें मुफ्त में मिला है, तुम्हें फ्री में मिला है और तुम्हें फ्री में देना पड़ेगा। एम्बुलेंस का नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, और हॉस्पिटल का एम्बुलेंस का नंबर ये दे दिया परमेश्वर ने यहाँ पर, और एम्बुलेंस का नंबर 108 नंबर यहाँ दे दिया। जाओ रोगियों को स्वस्थ करो, मुर्दों को चिल्लाओ, कुष्ठ रोगियों को शुद्ध करो, भूतों को निकालो। तुम्हें फ्री में मिला है, फ्री में दो, फ्री में मिला है, कोई उसके लिए पैसा नहीं है, फ्री में मिला है, फ्री में करो, यीशु के नाम से करो। ये एम्बुलेंस का
नंबर है यहाँ पर। और तेरा लुका में फिर उसने 12 को बुलाया और उन्हें सब दुष्ट आत्मा और बीमारों को दूर करने की सामर्थ्य दिया, पावर एंड अथॉरिटी दे दिया। पावर एंड अथॉरिटी आपको और मुझे भी दिया है, कलीसिया को भी दिया है। कम ऑन नेक्स्ट। उसके बाद देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोकने का शत्रुओं की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से और तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। क्या पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ को हम जब एक्सरसाइज करेंगे, जब हम बोलेंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ के जरिए, तो ये सब चीजें सांप और बिच्छू ये अंधकार की शक्ति को दिखाता है, ये दुष्ट शक्ति को दिखाता है और दुनिया की सारी शक्ति जो हमें परेशान करता है, बीमारी की शक्ति, निराशा की शक्ति, डिप्रेशन की शक्ति, आत्महत्या करने की शक्ति, रोगों की शक्ति, वो सारी शक्ति के ऊपर हमें परमेश्वर ने, यीशु ने कहा मैं तुझे अधिकार देता हूँ। यीशु स्वर्ग से उतर के नहीं बोलेगा कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। आज यीशु स्वर्ग में आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। आप में आप इसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हर व्यक्ति जब संसार में जीता है, आप जब संसार में चलते हैं, आपके सामने में कुछ आ रहा है, आप अधिकार को इस्तेमाल करें। आपको लग रहा है कुछ परेशानी आ रहा है, यीशु मसीह के नाम से आप अधिकार को इस्तेमाल करें। आपके मन में बुरी विचार आ रहा है, यीशु मसीह के नाम से बुरी विचार को तोड़ना शुरू करें। आपके जीवन में निराशा आ रहा है, निराशा को तोड़ना शुरू करें। हालेलुया। यह वचन कहता है कि लेकिन इसीलिए आनंदित नहीं होना, आत्माएं तुम्हारे अधीन है, इसीलिए आनंदित होना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग राज्य में लिखी गई है। आपका और मेरा नाम स्वर्ग में लिखा गया है, स्वर्गीय पुस्तक में लिखा है। जीवन के पुस्तक में यीशु का बेटा बेटी का नाम लिखा गया, परमेश्वर के पिता का नाम, और पिता ने मेरा नाम, आपका नाम, जो यीशु का बेटा बेटी का नाम उसके पुस्तक में लिख लिया है। इसलिए आप परेशान नहीं हो, आप समझिए आपके पास अधिकार है। और हम पढ़ेंगे आज नेक्स्ट पढ़ेंगे मत्ती 16 का 18 और 18 का 18। आपके पास अधिकार है, आपके पास अधिकार है। कौन सी अधिकार जो इस्तेमाल करना है? देखिए मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। नेक्स्ट, मैं तुम स्वर्ग और राज्य की कुंजियां दूंगा, स्वर्ग राज्य की चाबी दूंगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो बांधोगे बंधेगा स्वर्ग में, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। मेरे प्यारों, दोनों वचन को देखिए। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूँ, मैं तुम्हें चाबी दे रहा हूँ। दिया है कुछ चीजें आपको दिया है, मुझे दिया है, जो यीशु मसीह ने ऑलरेडी करके और क्रूस पर करके चला गया, आपको और मुझे दिया है और कहा तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुझे वो चाबी दे रहा हूँ, मैं तुझे वो अधिकार दे रहा हूँ, मैं तुझे वो जो चाबी दे रहा हूँ। एक चाबी से खुला जाता है या बंद किया जाता है। तो आपके जीवन में आपको खोलना और बांधना, जो आप धरती पर बंधेंगे कहाँ बंधेगा? स्वर्ग में बंधेगा। जो आप पृथ्वी पर खोलेंगे स्वर्ग में खुलेगा। आपको समझना पड़ेगा वो अधिकार जो आपको और मुझे दिया है, वो अधिकार जो दिया है बांधने का और खोलने का, बांधने का और खोलने का। तो यहाँ पर आप समझिए, आप क्या बांधेंगे धरती पर तो बंधा जाएगा, क्या खोलेंगे तो खोलेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। तेरे माइंड में जो सोच रही है उसका अधिकार तेरे पास है। तू उसको बांधती है या खोलती है, तू उससे निकलती है या नहीं निकलती है, वो तुझको मैंने दे दिया है। तू उसको इस्तेमाल कर अपने जीवन में और तू आगे बढ़ जा। बहुत सारे विश्वासी बने हुए, विचार में बंधे हुए, बैकबाइटिंग में बंधे हुए, बुराई करने में बंधे हुए, घमंड करने में बंधे हुए, निराश करने में बंधे हुए, इसकी बातें में बंधे हुए हैं। माइंड को कैसे रिलीज करना है, कैसे अशांति से आपको चैन पाना है, कैसे विचारों को चैन पाना है, कैसे उसको तोड़ना है, कैसे उससे रिलीज होना है, कैसे उससे आगे बढ़ना है। हर
विश्वासी के ऊपर डिपेंड करता है, हर विश्वासी के ऊपर वो निर्भर करता है। आप जो बांधेंगे वो बंधेगा, जो आप खोलेंगे वो खुलेगा आपके लिए और मेरे लिए। वो चाहे विचारों में, वो चाहे सोच में, वो चाहे बीमारी से है, वो चाहे दुष्शक्ति का प्रभाव से है, वो चाहे कोई भी प्रभाव से है, जो भी आप बोलेंगे वो डिप्रेशन से है, चिंताओं से है, घबराहट से है, परेशानी से है, वो चिंताओं से आप जितना आप बांधेंगे, जितना आप उसको बांध के रखेंगे, वो आपके साथ धरती में भी होगा, उस स्वर्ग में भी बंधे हुए रहेंगे। जब जब उससे आप अपने आप को तोड़ेंगे, जितने भी अपने विचार, नेगेटिव विचार, नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार, कौन किसको बोला, क्या सोचा, क्या कहा, क्या बोला, उसको आप बिना और तोड़ते हुए खोलते हुए यीशु के वचन के अनुसार जब आप अपने माइंड को रिलीज करते जाएंगे तो आप आनंद से भर जाएंगे। आप प्रतिदिन आनंद से भरते जाएंगे, यीशु मसीह में आनंदित होंगे। बुराई कर रहा है कोई, धन्यवाद परमेश्वर। हो कोई आपके विरुद्ध में बोल रहा है, धन्यवाद परमेश्वर, आपने मुझे सारी आशीषें दे दिया है। हो कोई मेरे विरुद्ध में कर रहा है, धन्यवाद परमेश्वर, आपने मेरे लिए कर दिया है। हालेलुया। मेरे पैरों आपको खोलना है, आपको क्या बांधना है, क्या खोलना है, आप समझिए। आपको खोलना है आपके विचारों, जो विचार आपको दबा रही है, जो विचार आपको परेशान कर रही है, जो विचार आपको सोने नहीं दे रही, वो जो विचार, जो पैसा, जो धन, जो पैसे कमा रहे हैं वो आपको परेशान कर रही है। परेशानी करने के साथ कमाने की बातें नहीं कर रहा है प्रभु का वचन। अनुग्रह जब आप कमाएंगे तो स्वर्गीय अनुग्रह, शांति मिलनी चाहिए, आप आशीष पानी चाहिए, अनुग्रह पानी चाहिए, बरकत पानी चाहिए, चंगाई चंद्रा आप रिलीज करना पड़ेगा। आप जो भी आपके विचार है, जैसे आप धरती पर करेंगे और वैसे ही होगा। और शैतान की शक्ति, दर्द को भी आप तोड़ सकते हैं, आपकी बीमारी को भी आप खोल सकते हैं, खदेड़ सकते हैं। आप जो भी बोलेंगे अपने शरीर से जुड़ा हुआ वो सब चीजें यीशु ने आपके लिए चाबी दे दिया है, यीशु ने अधिकार दे दिया है। उस अधिकार को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई विल गिव अनटू यू द कीज ऑफ किंगडम। प्रकाशित वाक्य कहता है, आज जो दरवाजा मैं खोलूंगा उसे कोई बंद नहीं कर सकता है, और जो मैं बंद करता हूं उसे कोई खोल नहीं सकता है। मेरे भाइयों, वो चाबी यीशु के पास है, वो चाबी मेरे पास है। यीशु प्रकाशित वाक्य में कहता है, मैं मर गया था, मैं जीवित हो गया हूँ, अधोलोक का चाबी मेरे पास है, कुंजियां मेरे पास है। और शैतान के ऊपर, बीमारी के ऊपर, सबके ऊपर अधिकार है। तो सेम अधिकार मैंने तेरे को भी दिया है, मुझे भी दिया है, कलीसिया को दिया है। और आज कलीसिया धरती पर उस कलीसिया इस्तेमाल करना चाहिए, और हम सब इस्तेमाल करना चाहिए। एक बेटा बेटी होने के नाते आप इसको इस्तेमाल करने के लिए आपके पास चाबी है। आपके पास एक चाबी नहीं है, आपके पास बहुत सारी चाबियां हैं। यीशु मसीह का नाम है, यीशु मसीह का नाम है पहला चाबी। और उसके बाद पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है आपके पास जो है यीशु का लहू है, आपके पास आत्मा का तलवार ये वचन है। हालेलुया। आत्मा का तलवार है, और ये चाबियां मुझे दे दिया, अधिकार दे दिया। और इस अधिकार को जैसे मैं इस्तेमाल करूंगा मेरे जीवन में होने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आप परमेश्वर का बेटा बेटी है। जब यीशु ने मुझे स्वर्गीय संतान बनाया, पद भी दिया, अधिकार दिया, कलीसिया को दिया, चेलों को दिया, सब कुछ दे दिया। मैं अपने लिए पहले इस्तेमाल करूं। देखिए, दूसरों को इस्तेमाल करने से पहले अपने लिए इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज जो पावर है, एक्सरसाइज करें पवित्र आत्मा को जो आपके साथ है, जो यीशु को चिल्लाया वो पवित्र आत्मा। और मैं अपने जीवन के लिए, अपने छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए, जयवंत होने के लिए, बहुत ऐसे फल लाने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने पवित्र लोगों के लिए मैं उस अधिकार को इस्तेमाल करता जाऊंगा। और जब मैं अपने जीवन में इस्तेमाल करूंगा वो अधिकार क्या करेगा, काम करना शुरू करेगा और मेरा जीवन बदलता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे विश्वासी लोग नहीं बदल पाते,
एहसास नहीं करते हैं कि वो कौन है, बस विश्वासी बन के रह जाते हैं। विश्वासी बन के मत रहिए, आप परमेश्वर के बेटा बेटी बने, परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर के चुने हुए हैं, परमेश्वर के स्वर्गीय पुत्र है, पुत्र और पुत्रियां हैं। आपके पास पदवी है, आपके पास अधिकार है।